जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिस स्थान को ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्थान हमें मिला नहीं। लेकिन आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसा ठाकुर जी के हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा कि आज हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज हम जा रहे हैं श्री धाम गोवर्धन में, और गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में ये स्थान बहुत ही अद्भुत और दिव्य स्थान है, जिसको गोविंद कुंड के नाम से जानते हैं। यहीं पर गोविंद कुंड स्थित है और यहाँ की अद्भुत महिमा है। यहाँ के जो लोग हैं, जो ब्रजवासी गण हैं, वो यहाँ पर कैसे ठाकुर जी को रिझाते हैं और गा गा कर उनको प्रसन्न करते हैं, ऐसा आनंद आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलेगा। किस तरीके की यहाँ पर लोग पूजा करते हैं, तो बड़ा ही अद्भुत आनंद आज गोवर्धन के इस अद्भुत वीडियो में आपको आने वाला है। तो अभी हम कुछ ही देर में परिक्रमा मार्ग स्थित गोविंद कुंड में पहुँचते हैं। वहीं पर महाप्रभु जी की बैठक है, और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये गोवर्धन का वो स्थान है जहाँ पर परिक्रमा समाप्त होती है। यात्रीगण आते हैं श्रद्धालु परिक्रमा करके और यहीं पर अपनी परिक्रमा को समाप्त करते हैं। और इससे थोड़ा सा ही आगे दान घाटी का मंदिर है, जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। आज पूरे गोवर्धन में बड़े ही धूमधाम से गोवर्धन की जो पूजा है वो मनाई जा रही है। वैसे तो ये जो पूजा है ये हमेशा चलती रहती है, हमेशा यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, कभी भी यहाँ पर जो परिक्रमा है वो बंद नहीं होती। आप ये देख रहे हैं, लोग यहाँ पर नंगे पैर चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से ही जो अभी हमने आपको बस अड्डा दिखाया था गोवर्धन का, वहीं से इस परिक्रमा को प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि वहीं पर इस परिक्रमा को लोग समाप्त भी कर देते हैं। तो ये नंगे पैर चल रहे हैं और अद्भुत आनंद इस परिक्रमा का ले रहे हैं यात्रीगण। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपको ब्रजवासियों का जो भाव है, जो गा गा के लोग यहाँ पर सुनाते हैं, वो कैसा आनंद आपको आया। तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिखकर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब चैनल तो आप कर ही लेते हैं, और दूसरे लोगों के पास जब आप भेजेंगे तो उसका भी आपको आज पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। क्योंकि जो ठाकुर जी की लीलाएं हैं उनको शेयर करने से, किसी दूसरे के पास भेजने से स्वतः ही ठाकुर जी उन पर कृपा करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। बढ़ते हैं इसी परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ, जो कि आनेर गांव के पास ही गोविंद कुंड स्थित है। तो चलते हैं इसी मार्ग में होकर। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये दान घाटी का मंदिर है, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। यहीं पर श्री कृष्ण जी ने गोपियों से दान लिया था। तो पहले करते हैं इस अद्भुत स्थान के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो अभी तो यहाँ पर दर्शन है अभी बंद। तो बढ़ते हैं हम गोविंद कुंड की तरफ, और वहाँ के सेवायत जी से जानते हैं अद्भुत महिमा के बारे में, कैसा है ये गोविंद कुंड। पहले इंद्र देवता की पूजा हुआ करती थी यहाँ पे, और भगवान ने यहाँ अवतार लिया। भगवान ने बोला ब्रजवासियों से, नंद बाबा यशोदा मैया से, गोपी ग्वालों से कि भैया तुम मेरे देवता की पूजा करो। तो ये गोवर्धन नाथ जी का जो गोवर्धन गिरिराज जी हैं, उनका पूजन करवाया उन्होंने जब पूजन कर दिया तो इंद्रदेव नाराज हो गया कि मेरी पूजा किसने रोक ली। और मैं देखता हूँ ब्रज में उसने 7 रात 7 दिन बरसात किया, कुल ब्रज को पानी से बहा दो। अब जब बरसात होने लगी तो ब्रजवासी लोग घबरा गए और बोले, हे भगवान, आपने हमसे पूजा कराई है गिरिराज जी की, गोवर्धन नाथ की, अब आप ही हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने कछुमाखन को बल बढ़ो कछ गोपन करी सहाय, राधा जी कृपा से गिरवल लिए उठाए। गिरिराज महाराज को अपने नख पे धारण कर लिया और सभी ब्रजवासी और ग्वाल वालों की सबकी रक्षा करी। अब जब बरसात के पानी से थक गया इंद्र, तब यहाँ पे घबराता हुआ यहाँ आया है
तो आके नहीं भगवान को प्रणाम किया है। सुरभि गाय रावत आती श्यामकरण घोड़ा उसने भेंट किया भगवान को। सुरभि गाय ने के दूध से और दही से और घी से और शहद से और आकाश गंगा के जल से पंचामृत स्नान कराया है भगवान को। दूध अभिषेक किया, सुरभि गाय ने दूध अभिषेक किया। तो उस पंचामृत इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, तो ये गोविंद कुंड हुआ है। और 8 दिन 56 भोग धराया और 7 दिन भगवान ने जो 7 झांकी होती है भगवान की एक दिन में, तो 8 दिन का भोग लगाया, 56 भोग लगाया। और भगवान का इनाम गोपाल जी से गोविंद रखा है। तो ये गोविंद कुंड की महिमा है और गोवर्धन नाथ की महिमा है। गुरुराज महाराज की जय। श्री राधा। गोविंद नाम इंद्र नहीं है, भगवान का नाम गोविंद रखा। क्यों? गऊ के बिंद से और गऊ के और दूध से और दही से जो पंचामृत स्नान कराया, इसलिए उनका नाम गोविंद रखा है। तो राधा गोविंदा नमः, गोपी जन वल्लभा नमः, हरिये परमात्मने प्रेम क्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे नमस्कार करो। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमो नमः। गोविंद कुंड के स्नान ध्यान आचमन पान, ब्राह्मण के वचन, विष्णु के प्रसाद, तीर्थ यात्रा परिक्रमा पर पूर्णम फलमस्तु। गिरिराज धरण की जय, गोविंद कुंड की जय, गौलोक धाम की जय, गोविंद भगवान की जय। महाराज जी, जैसे हमने अभी सुना था कि आज परिक्रमा लग रही है, तो गोवर्धन पूजन तो कल का होना है, लेकिन आज कैसे हो रहा है ये? परिक्रमा तो 12 महीना रोज लगती है। ये परमात्मा की ऐसी कृपा है। कलयुग के प्रथम देवता, इनको ही ध्यान धरेंगे, चलो रे आज गिरिराज पूजा करेंगे। ये कलयुग में इनकी सबसे ज्यादा महत्व है इनका। तो इसलिए 12 महीना रोज रात और दिन परिक्रमा लगती है यहाँ। और वाहन भी रात दिन चलते हैं। मथुरा से आप कभी भी आओ रात में, तो मथुरा से गोवर्धन के लिए वाहन मिलेगा और गोवर्धन से परिक्रमा के लिए वाहन मिलेगा। परिक्रमा में दुकानें भी रात भर खुली रहती हैं। तो यहाँ तो रात दिन ठाकुर जी कृपा होती रहती है। तो यहीं पे रात दिन ठाकुर जी यहीं रहते हैं। अन्नकूट का जो महत्व है वो क्या है महाराज जी? थोड़ा सा। गोवर्धन पूजा जब भगवान ने किया था ना, उस दिन अन्नकूट धरा था। गोवर्धन गिरिराज जी को आज भगवान ने पूजा था और भगवान ने ही ब्रजवासियों के हाथ से भोग धराया। और एक रूप से पूजते हैं, एक से रहे पूजा, सहस्त्र बुला फैलाए के मांग मांग के खाएं। तो उन्होंने एक रूप से पूजे हैं। और आज के दिन ही अन्नकूट का दर्शन होता है, आज ही धराया जाता है। तो इसलिए अन्नकूट होता है यहाँ पे। ये गोविंद कुंड है और यहाँ देश विदेशों से सभी भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकार, जनता कोई भी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती है, गंदगी करके छोड़ के चले जाते हैं। बड़े दुख की बात ये है। तो हमारा सभी से यही जन सहयोग है कि सभी लोग गोविंद कुंड की साफ सफाई पर ध्यान दें और इसको आगे के लिए सुरक्षित बनाएं। गोविंद कुंड कोई सामान्य जगह नहीं है। इसका एक पद आता है, तरहटी श्री गोवर्धन की रही है, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, श्री गोविंद कुंड में नई है। तरहटी श्री गोवर्धन की रही है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बतियां, श्री गिरधारी जू सो कहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए, तरहटी श्री गोवर्धन की रही है। भरोसा दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माए अंधेरो, साधन और नाही अकल में, या सो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ चरणन तेरो। संसार में जो भगवान श्री कृष्ण ने नख पर धारण किया है, ये कोई सामान्य नहीं है। 7 वर्ष के कन्हैया जी ने जो लीला करी है, और वो अपने को यहाँ पर एक सामान्य ग्वाल वालों के साथ में लीला करके जगत को हमको सबको दिखाया। हम उनको पहचान नहीं पाए थे। भगवान ने हम लोगों के साथ में माखन चोरी लीला का, गाय चराने का जो किया था, तो
गायों के स्वामी गोविंद हैं, जो गोविंद कुंड पर गाय चराते थे और वो दूध पीते थे, हैं? और वो गोविंद नाम इसीलिए पड़ा, जो पंचामृत का जल आया था गोविंद कुंड में आके प्रवाहित हो गया था। ये वही स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, एक पद आता है हमारे पुष्टि मार्ग के अंदर, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनक बिसारियो श्री नंद बाबा किया। तो भगवान ये कहते हैं कि मैं एक पल के लिए भी ब्रजवासियों से अलग नहीं रह सकता हूँ, ये मेरे प्राण हैं। क्योंकि उनको इतना इसने धरती पर जहाँ मिला इतना कहीं भी नहीं मिला। द्वारका में भी गए तब भी भगवान ने यही कहा कि इतना ये मुझे प्रेम और जो मिला इसने धरती पर इतना कहीं नहीं मिला। तो राधा जी ने भी पूछा था कि आप तो मुझे भूल गए। मैंने भूला नहीं, मुझे कोई कान्हा कहने वाला ही नहीं मिला। तो ब्रज में मेरा नाम कान्हा रखा गया था, तो वो कान्हा नाम बोलते ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो राजा धराज बना दिया मुझे, महलों का राजा, तो मुझे वो पसंद नहीं है इसलिए। लेकिन जो संसार की लीला करनी है उसके लिए अवतार लिया है, वो तो करके चले गए। हम लोगों को स्मृति में उनकी याद आती है, आज भी हम उनके बिना नहीं रहते। इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ हर समय निरंतर हमारे हृदय में वास करते हैं और हम उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर सभी को रास्ता दिखलाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। गोविंद कुंड के हम लोग सभी यहाँ के जो हमारे भाई लोग हैं जो सहयोग करते हैं, वेदो काका जी हैं, काई निकालते हैं, गौरी पंडित जी हैं, यहाँ की व्यवस्था को संभालते हैं, और भी अन्य लोग साफ सफाई में जो सहयोग कर रहे हैं, हम इनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जुड़े और आगे इस चैनल को बढ़ाएं और गोविंद कुंड का विकास और इसके महत्व के बारे में सभी को जानकारी दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे तो श्री राधे राधे होय। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन को वास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। अरे श्री गोवर्धनी महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धनी महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धनी महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धनी महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 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 और चकलेश्वरी विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धनी महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे अंग केसरिया जामा है, और भक्त क्या करें, तेरे अंग केसरिया जामा है, तेरे अंग केसरिया जामा है। अरे ठोड़ी पे, हाँ ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धनी महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ये भक्त जो आए तेरे चरणन में, प्रभु भक्त जो आए तेरे चरणन में, सब भक्त जो आए तेरे चरणन में, सब भक्त जो आए तेरे चरणन में, इन्हें भव से कर दो पार हो पार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धनी महाराज,
महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे बीच मानसी गंगा है, तेरे बीच मानसी गंगा है। या में नहाय नहाय पाप होए भंगा है, या में नहाय नहाय पाप होए भंगा है। हो नारी नारी करे स्नान स्नान, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। श्याम सुंदर सी जमने महारानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। ओ मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। नाथ तू ता जन्म का चोर है, तेरी लीला का और ना चोर है। आधी रात को चोरी चोरी बंदी गृह में आया, अपने ही घर चोरी करके माखन तूने खाया। और फिर चोरी करना सारे ग्वालों को सिखलाया। अरे हो यमुना के तट पे सखियों के तूने चीर चुराए। चीट अलारी चलिया झूठा प्रेम की गारी खाए। सखियों ने तेरे सखियों ने नाम तेरे क्या क्या धरे। चोरी करे और बर जोरी करे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। ओ मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, ओ मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। पापी कंस के भेजे सारे, तूने एक एक कर संगारे। पूतना ने आके तुझे विश्वरा दूध पिलाया, माता की गति देके उसको अपने धाम पहुंचाया। दैत्य अकासुर और बकासुर को सुरलोक पठाया। अरे हो नाग कालिया को नत डाला, पन पे किया तूने नर्तन। ब्रज की रक्षाए तू उठा लिया, उंगली पे गोवर्धन। ओ जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। ओ मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, ओ मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। की बाल रूप में माखन लीला, भक्तों का हृदय रिझाने को। चचिया भर चाच पे नाच उठे, ममता का मोल चुकाने को। बरसाने वाली राधा से मनवाधा रस बरसाने को। दो अमर प्रेम धरती पे मिले, यहाँ प्रेम की जोत जगाने को। बोल के राज महाराज की। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको इसी तरीके से ब्रज के कण कण से मिलवाते रहेंगे, ब्रज के सभी दर्शन हम आपको कराएंगे। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और गोवर्धन पूजा की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे श्याम।